आषाढ़ का ये नवरात्र माँ की उपासना का महापर्व है और निश्चित रूप से हम सभी ने कोई ना कोई नियम धारण किया होगा। सर्वोत्तम नियम तो यही है कि हम सब कथा सुन रहे हैं, इससे बढ़कर और कोई नियम नहीं है। लेकिन कथा के साथ साथ यदि व्रत उपवास, एक भुक्त, नक्त पोषण, पादत्राण का त्याग, भूमि शयन, मौन आदि कोई भी आचरण आप करते हो तो निसंदेह आप जगदम्बा की कृपा का पात्र बनने जा रहे हैं। मां व्रत और तपस्या से प्रसन्न होती हैं। देवी मख प्रिया, यज्ञ और नियम से देवी प्रसन्न होती हैं। भगवान गणेश तर्पण से मुदित होते हैं, भगवान शिव अभिषेक से मुदित होते हैं, भगवान विष्णु स्तुति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन देवी यज्ञ से प्रसन्न होती हैं। इसलिए देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई यज्ञ धारण करना चाहिए, चाहे वो हविर यज्ञ हो जिसमें हम अग्नि में आहुति देते हैं, चाहे वो व्रत उपवास रूपी यज्ञ हो, चाहे वो मौन रूपी यज्ञ हो, चाहे वो कथा श्रवण हो, किसी न किसी प्रकार के यज्ञ को देवी के अनुष्ठान में सम्मिलित करना चाहिए। मां के समस्त मंत्रों में पंचदशी मंत्र और नवार्ण मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है और जैसा कि हमारे वेदों में एक मर्यादा बनाई गई थी कि वेद मंत्रों का पाठ वही करे जो उपनीत हो, अर्थात जिसने गुरु की शरण ली हो, जिसको गुरु ने स्वीकार किया हो और जिसको व्रत दिया हो। इसलिए उसको व्रतबंध कहा जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद आपके जीवन में संयम आ जाता है। ब्राह्मण या द्विज होना इतना सहज नहीं है। जैसे शूद्र आदि का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तो उनका मुक्ति पर कोई अधिकार नहीं, उपासना में कोई अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो सेवा करने वाला है और इसीलिए उसको भक्ति भाव से और सेवा से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देवी भागवत के 6 स्कंद में इसका वर्णन है। लेकिन जो द्विजातियां होती हैं उनके लिए नियम है, त्रिकाल संध्या करे और भी कई नियम होते हैं। और माताएं भी अपने घर में सेवा ही करती हैं, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, गृह सेवा। तो उन माताओं के लिए भी नियम का पालन करना कठिन है। इसलिए उनको वेद का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया कि वो सेवा कर रही हैं। तो मंत्र, वेद मंत्र में व्याकृतियां होती हैं। जैसे आप मंत्र में कहीं ओम सुनते हैं, भूहु सुनते हैं, भुवः सुनते हैं, रीम, श्रीम, जो विसर्ग से युक्त होती हैं उनको व्याकृतियां कहते हैं। तो वैदिक मंत्रों में विसर्ग आदि होते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र। तो ये गायत्री मंत्र वेदों से निसृत हुआ। यद्यपि गायत्री मंत्र स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते हैं आचार्य लोग, लेकिन एक गुप्त गायत्री होती है जिसको पंचदशी कहा जाता है। उसका उच्चारण मैं यहां माइक पर नहीं कर सकता। वो गुप्त गायत्री है, वो माताओं को दी जाती है। और दूसरा नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र भी गुरुमुख से श्रवण करके उसका जप किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि हम अपने इष्ट से कहते हैं कि आप मेरी बुद्धि को सत्कार्यों की प्रेरणा दें।
धियो यो नः प्रचोदयात्, अथवा तो बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन स्वच्छते, सात्र भागवते देवी सरहस्या सुप्रतिष्ठिता। हमारे शरीर की जो रक्षा करने वाली देवी हैं उनको हम गायत्री कहते हैं। गात का अर्थ होता है शरीर। जैसे धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, जैसे विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती है, जैसे शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा है, उसी प्रकार इस शरीर की अधिष्ठात्री देवी मां गायत्री है। और शरीर ही समस्त धर्मों का साधन है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री उपासना अवश्य करनी चाहिए। आप कहेंगे कि अभी आपने गायत्री मंत्र का जप करने के लिए मना किया, फिर हम गायत्री की उपासना कैसे करें? तो गायत्री के मंत्र हमने बताया कि जिस मंत्र में आप धीमहि, विद्महे और प्रचोदयात्, ये तीन शब्द आप जिस मंत्र में सुने उसको गायत्री मंत्र ही जानना चाहिए। जैसे भगवान गणेश के लिए हम कहते हैं एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। विद्महे अर्थात मैं जानता हूं, और धीमहि का अर्थ होता है कि मैं उनका ध्यान करता हूं, और प्रचोदयात् का अर्थ होता है कि वो हमारी बुद्धि को सत्कार्यों की